हेलो स्टूडेंट्स, मैं भीम और स्वागत करता हूं सभी का अपने आज के इस नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। डॉक्टर हरीश चंद्र गौड़ विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और जो भी बच्चे इंतजार कर रहे थे कि आखिर आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, कब होगा, तो न्यूज़ उनको दी गई थी कि आखिर 15 तारीख से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और आज से वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो भी गया है। तो आखिर इस वीडियो में समझेंगे कैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है, क्या क्या स्टेप्स करने हैं, कैसे कोर्स यहाँ पर सिलेक्ट होगा, कैसे क्या करना है, पूरी प्रोसेस आपको समझाई जाएगी। बाकी अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए BHU, DU, JNU, AU एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार एंड डॉक्टर हरीश चंद्र गौड़ विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, इन सब के लिए बाकी अदर इन्फॉर्मेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सभी पर वीडियो बनाई जाएगी जितना पॉसिबल हो सकेगा और पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करेंगे। अब आके समझते हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने आपको वेबसाइट बताई थी और उस वेबसाइट के माध्यम से आपको आ जाना है। ठीक है, तो मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया था जो आपको मिल जाएगी कहाँ, कम्युनिटी पोस्ट पर मैंने डाल दिया था। ठीक है, जो पोस्ट बॉक्स है उसमें जाकर आप देख सकते हैं, मैंने अभी लिंक डाल दिया है, उसमें क्लिक करेंगे तो आप सीधा यहीं पर आएंगे। अब आपको इसके बाद क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पर। ठीक है, तो जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपका आ जाएगा अप्लीकेंट्स CUT एप्लीकेशन नंबर। ठीक है, तो इसमें आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, उसके बाद यहाँ अपने डेट ऑफ बर्थ, डे, मंथ, ईयर। ठीक है, उसके बाद यहाँ कैप्चा, फिर रजिस्टर कर देंगे। अब हम स्टेप पूरा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आप वहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन भर के रजिस्टर करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी जो कि रजिस्टर्ड है एंड फ़ोन नंबर पर OTP जाएगा। फिर आपको यहाँ पर OTP फिल करना है। यहाँ पर आपको एक पासवर्ड बनाना है मिनिमम 6 कैरेक्टर्स का, फिर उसी पासवर्ड को री एंटर करना है। फिर यहाँ पर जो कैप्चा दिया गया है उसको डालकर फिर सबमिट OTP कर देंगे। ठीक है, फिर आपका पासवर्ड बन जाएगा। वही पासवर्ड आपको इस यूनिवर्सिटी के हर प्रोग्राम में काम आएगा। ठीक है, तो पासवर्ड लिख लेंगे, जो बनाएंगे उसको कंफर्म करके लिख लेंगे अपने पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, जैसे आपने वहाँ पर OTP डाला, अपना पासवर्ड बनाया, फिर पासवर्ड बनाने के बाद आपने वहाँ पर रजिस्टर किया। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन आपने किया, फिर आप OTP वाले सेक्शन पर पहुँचे, वहाँ पर आपने पासवर्ड बनाया, फिर आपने वहाँ पर OTP सबमिट किया। तो उसके बाद आप फिर से इसी पेज पर वापस आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। समझ गए, लॉगिन कैसे करेंगे, CUT एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर अपना डालेंगे, यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे और फिर यहाँ पर जो कैप्चा दिया गया है यहाँ पर कैप्चा डालेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। मैं आपको अगली विंडो पर ले चलता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, जैसे ही हमने वहाँ पर लॉगिन किया, अब आपके सामने ये विंडो पूरा खुल के आ चुका है। ठीक है, यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा, अब लिखा होगा कंप्लीट प्रोफाइल। ठीक है, 3 स्टेप्स पर आपकी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट होगी। कंप्लीट प्रोफाइल, सिलेक्ट प्रोग्राम एंड पे रजिस्ट्रेशन फीस। ठीक है, तो अब कंप्लीट प्रोफाइल करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे, कंप्लीट योर प्रोफाइल। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, तो अब इस पूरी इन्फॉर्मेशन को आपको फिल करना है और फिर सबमिट कर देना है। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे आपको फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो आपका एप्लीकेंट्स नेम अपने आप आ जाएगा और ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आ जाएगी, जो आप चेंज इसमें से नहीं कर सकते, जो जो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आपका जेंडर आ चुका है, यहाँ पर आपकी कैटेगरी आ चुकी है। करेक्ट है, इसमें आपने जो कैटेगरी फिल की होगी वही कैटेगरी यहाँ पर आपको दिखाएगा। अगर आपको कैटेगरी चेंज करना है तो यहाँ पर जो कैटेगरी चेंज करेंगे तो शायद चेंज नहीं होगी, क्योंकि ऐसा केस मेरे पास नहीं आया है। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जो कैटेगरी फुलफिल की, अगर आपने CUT के समय कोई कैटेगरी फुलफिल नहीं की है तो यहाँ पर आप कर भी सकते हैं। ठीक है, और फिर उसका आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नया आप मान लीजिए आपने कोई कैटेगरी वहाँ पर फुलफिल नहीं की थी तो यहाँ पर आपने जो कैटेगरी है उसको फुलफिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर, जो आपकी सर्टिफिकेट नंबर पड़ा होगा कैटेगरी सर्टिफिकेट में, वो आपको यहाँ डालना है। ठीक है, एक बात ध्यान रखें, जो OBC वाले बच्चे हैं वो OBC NCL ही बनवा कर इसमें अपलोड करेंगे। ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर का सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट जो बनता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर पड़ जाएगा जो उसमें सर्टिफिकेट नंबर लिखा होगा, और कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूइंग डेट, जिस दिन आपका इशू हुआ होगा कैटेगरी सर्टिफिकेट वो डेट उसमें पड़ी रहती है, तो डेट डाल देंगे यहाँ पर। ठीक है, और ये देखिए क्या लिखा है, फॉर OBC सेंट्रल लिस्ट नॉन क्रीमिनल कैटेगरी द कैटेगरी मस्ट बी इश्यूड ऑन आफ्टर 1 अप्रैल 2000।
ये वैसे यहाँ पर ये रॉन्ग लिखा हुआ है, इस पर आप ध्यान न दें। अगर आपका नए साल का है, 2025 के बाद का है ये, तब भी वो सही माना जाएगा, ठीक है। 1 साल भी पुराना है तब भी चल जाएगा, परेशान ना हो, ठीक है। ओके, इसके बाद यहाँ पर अपनी अल्टरनेट ईमेल आईडी डाल देंगे। मान लीजिए आपके पास कोई भी अदर ईमेल आईडी है तो डाल दें, जैसे आपकी पहले वाली बंद हो जाएगी, कहीं गलती से बंद हो जाए तो इसमें भी काम हो जाएगा आपका। फिर अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल देंगे अपना। फिर अपना मैरिटल स्टेटस जो आपको ये नेवर मैरिड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ब्लड ग्रुप आपका जो हो वो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आर यू अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। रिलीजन, जो बच्चों का जिस रिलीजन से संबंधित हो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है इसमें से, ओके। इसके बाद नेशनैलिटी, इसमें इंडियन सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आर यू अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो आपको यस कर देना है, ठीक है। उसके बाद मदर टंग, जो आपकी मदर टंग हो वो लिख देना है। पासपोर्ट नंबर आपके पास है, पासपोर्ट नंबर लिख दें। ये सब जरूरी नहीं है, अगर इनमें कुछ नहीं भी लिखे तो काम चल जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आप 1 सेकंड, या जैसे आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे सर ये हट जाएगा। 1 सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपने यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट किया, इंडिया होगा यहाँ पर। 1 सेकंड, रीजन सेलेक्ट करते हैं, सॉरी, हाँ इसमें यस सेलेक्ट करिए। इसके बाद ये सब कुछ हट जाएगा। हाँ, आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, जैसे यस सेलेक्ट करेंगे आप तो पूरा नीचे का प्रोसेस जो है वो आपके किसी काम का नहीं रहा, पूरा हट जाएगा, ओके, ठीक है। मैरिटल स्टेटस नेवर मैरिड आप सेलेक्ट कर लेंगे। ब्लड ग्रुप अपने हिसाब से होगा, मान लीजिए ओ पॉजिटिव है तो ओ पॉजिटिव लिख देंगे। रिलीजन जो भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है, ठीक है। मान लीजिए हिंदू है तो हिंदू डाल देंगे। इसमें अल्टरनेट ईमेल आईडी अपनी डाल देंगे, अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप डाल देंगे। अल्टरनेट का मतलब विकल्प में, मान लीजिए आपको पहले बार बंद हो गया तो ये काम कर देगा, ओके। इसके बाद अपना प्लेस ऑफ बर्थ, बच्चों ये जो आप डिटेल डालें ये पूरे अपने आधार कार्ड से मैच करें वो वाली डालेंगे, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ आ जाएगा इसमें, कंट्री आ जाएगी आपकी, स्टेट आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, ओके। इसके बाद यहाँ मम्मी का नाम जो आपके यहाँ पर सही हो ना चाहिए, ठीक है। उसका मम्मी का मोबाइल नंबर, उसके बाद मम्मी का नाम हिंदी में, मम्मी का काम जो है, मान लीजिए कुछ वर्क करती हैं या फिर अनएम्प्लॉयड है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर मदर की क्वालिफिकेशन क्या है, मदर का ऑफिस एड्रेस, तो इसमें आप मदर क्वालिफिकेशन में आप कुछ भी डाल सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कुछ भी आप लिख सकते हैं, ओके। हाँ, तो मदर डेजिग्नेशन मीन्स मम्मी का घर कहाँ है, मम्मी की सैलरी कितनी है। अब पापा की बात आई तो पापा का मोबाइल नंबर, यहाँ मतलब पापा का नाम, पापा का मोबाइल नंबर, यहाँ हिंदी में नाम, ऑक्यूपेशन, क्वालिफिकेशन, ऑफिस एड्रेस, फादर स्टाफ टाइप मतलब क्या काम करते हैं वो, फादर डेजिग्नेशन मीन्स वो क्या वर्क करते हैं वो लिखना है आपको, ठीक है। और ये मदर डेजिग्नेशन तो इसमें आप हाउस वाइफ सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। डेजिग्नेशन मीन्स क्या काम करती हैं, शायद मैं कुछ गलत बोल गया था, सॉरी। मदर डेजिग्नेशन मीन्स वो क्या काम करती हैं, ओके, आप लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद DHS GSU रजिस्ट्रेशन डिटेल्स इफ एप्लीकेबल, क्या आपने कभी DHS GSU में पहले रजिस्ट्रेशन किया है, तो अगर आप यस करेंगे तो आपकी पूरी जो जानकारी हो पहले वो फेच कर लेगा। मान लीजिए आपने पिछले साल रजिस्ट्रेशन किया था तो यस करेंगे तो अपने आप जानकारी पूरी ले लेगा, ठीक है। हाँ, जैसे आप यहाँ पर यस करेंगे, मान लीजिए आपने यस कर दिया, देखिए यस, तो अपने आप पूरी भर लेगा वो जानकारी, करेक्ट। हाँ, पूछ लेगा आपसे इंटर एनरोलमेंट नंबर पिछला वाला, और यहाँ पर अब जैसे नो करते हैं, ठीक है, तो नो करने पर ये अलग टाइप का खुलेगा, यस करने पर आपसे पिछला वाला ही पूछ लेगा वो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नो करके ही करिएगा। अगर जो बच्चे पिछले साल किए थे वो भी नो करके करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पर्सनली ईमेल आईडी पर मैसेज कर सकते हैं, इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। नो करके करेंगे और फिर इसके बाद यहाँ पर भरेंगे कि अगर आप PWBD से संबंधित है तो यहाँ पर आप अप्लीकेबल कर सकते हैं, कश्मीरी माइग्रेंट हैं, ये आपकी कैटेगरीज हैं, अगर इसमें आप किसी भी संबंधित है तो इसमें आप यस कर सकते हैं, ओके। उसके बाद नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, इसके बाद देखिए बच्चों, अब यहाँ पर मान लीजिए आपने फीस पेमेंट कर दिया, जब आपको कोर्स मिलेगा, कोर्स के बाद अगर आपने फीस पेमेंट कर दिया और आपने कोर्स नहीं लिया तो आपकी जो फीस है वो वापस आती है, ठीक है, रिफंड होती है। तो वो किस अकाउंट में आएगी, उस अकाउंट का जो अकाउंट नंबर है वो आपको अभी देना होता है। तो यहाँ पर जिसका अकाउंट है उसका नंबर डाल दें, मम्मी पापा आप अपना खुद किसी का भी डाल सकते हैं। यहाँ पर आप अकाउंट जिसका है उसका नाम, फिर अकाउंट नंबर, फिर कन्फर्म अकाउंट नंबर, उसी अकाउंट नंबर को फिर से डालेंगे, फिर बैंक का नंबर, बैंक का नाम, फिर बैंक की ब्रांच का नाम, फिर IFSC कोड, उसके बाद वो हो गया, ठीक है, बैंक डिटेल्स हो गया। अब इसके बाद आप अपना एड्रेस डालेंगे, फिर एड्रेस दोबारा फिर वही डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। फिर कंट्री, फिर स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर सिटी, फिर पिन कोड, उसके बाद
कहेगा कि आप अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस बताइए। मीन्स मान लीजिए आप रहते हैं ज़िले में, शहर में, और घर आपका गांव में है, तो परमानेंट आपका गांव वाला एड्रेस हो गया। लेकिन करस्पॉन्डेंस मीन्स आप शहर में रहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपका परमानेंट एंड करस्पॉन्डेंस सेम है तो यहाँ पर आप टिक लगाएंगे, तो वही परमानेंट वाला ही आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस बन जाएगा। उसके बाद आपको सेव डिटेल्स पर कर देना है, फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, फिर से मैं पूरा बता देता हूँ। तो पूरी जानकारी आपकी अपने आप ऊपर फीड है, जो कि मेन जानकारी है आपकी, मोबाइल नंबर और उम्र ये सब कुछ फीड है। इसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर डाल देंगे, इशूइंग डेट डाल देंगे, अल्टरनेट ईमेल आईडी एंड जो भी है अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल देंगे, मैरिटल स्टेटस और ये आपकी विलेज टाउन, ये पूरा बर्थ प्लेस के बारे में जानकारी, आधार कार्ड से डालें पूरी जानकारी। इसके बाद मम्मी और पापा के बारे में पूरी जानकारी। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो कैटेगरीज है उससे संबंधित, और ये जहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स करा है तो इसमें आप नो करेंगे। ओके, नो करने पर अगर कुछ बच्चे जो पिछले साल के हैं उनको नो करने पर कोई भी समस्या आए भरने में तो ज़रूर बताएं। ठीक है, नो करेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन भरेंगे, रजिस्टर करेंगे। अगर उनको कोई भी समस्या आ रही हो तो मुझे बताएं। ठीक है, बाकी आप नो करके पूरा इन्फॉर्मेशन भरेंगे। जैसे मान ली आप भी एक नए तरीके वाले स्टूडेंट के तरीके ही फॉर्म भरेंगे। ओके, कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देंगे। इसका पूरा सिलेक्ट करेंगे, फिल करेंगे, उसके बाद सेव डिटेल्स कर देंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है। स्टूडेंट्स, उसमें इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आप जैसे ही सबमिट करके फिर आगे वाला प्रोसेस में जाएंगे, देन आप वहाँ पर सबमिट करेंगे और वो फाइनली सबमिट होकर फिर आपको अगले स्टेप पर ले जाएगा। ठीक है, तो अगले स्टेप पर जाते ही आपसे क्या कह रहा है, डू यू हैव एनी इलनेस विच रिक्वायर्स कंटिन्यूस और इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन। तो अगर आपको कोई लंबे समय से बीमारी है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप नो करेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ABC आईडी अगर आपकी बनी है तो उसमें फुलफिल कर देंगे, अगर नहीं बनी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास कोई NCC सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे और फिर उसका पूरा उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो आपसे मांगेगा, नहीं है तो नो कर देंगे। इसके बाद आपसे कहेगा हैव यू पार्टिसिपेटेड इन नेशनल सर्विस स्कीम। ये NSS एक होता है, नेशनल सर्विस स्कीम जिसे कहते हैं। अगर आपने उसमें प्रतिभाग किया है तो यस करेंगे, फिर आपसे वो सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा, वो आपको फुलफिल करना होगा। नहीं किया है तो नो कर देंगे। ओके, इसके बाद आपसे कहेगा आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉई। मीन्स अगर आप यहाँ यूनिवर्सिटी में काम करने वाले किसी भी कर्मचारी से संबंधित तो सेलेक्ट करेंगे यस, अदरवाइज नो। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, लैंग्वेज प्रेफरेंस देनी है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मीन्स आपकी जो दक्षता है, मीन्स प्रोफिशिएंसी, आप कौन सी लैंग्वेज पढ़ना जानते हैं और आप किस में पढ़ने में कैपेबल रहेंगे ज़्यादा अच्छे से, वो आपको बताना होगा। ओके, तो आप इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी भी लैंग्वेज को प्रेफर कर सकते हैं और किसी भी लैंग्वेज प्रेफर नहीं कर सकते। ठीक है, डजंट मैटर आप कौन सी प्रेफरेंस इसमें दे रहे हैं। जैसे हम हिंदी में कि उसको दे सकते हैं कि हाँ हम उसे लिखना भी जानते हैं, उसे पढ़ना भी जानते हैं, उसे बोलना भी जानते हैं। अब जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश आप लिखना जानते हैं, आप पढ़ना जानते हैं, बट आप बोलना नहीं जानते, ऐसा आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सेव डिटेल्स कर देंगे। जैसे आपने सेव डिटेल्स किया, उसके बाद कह रहा है अदर डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली। तो आपकी जो डिटेल्स हैं वो सेव्ड सक्सेसफुली हो गई हैं, और इसके बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, अब जो आया यहाँ पर इंटरफेस, इसमें आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो फिल करने हैं। ठीक है, इसमें आपका फोटो, सिग्नेचर, OBC सर्टिफिकेट जो कि सेंट्रल लेवल का नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट रहेगा वो फुलफिल करना है। इसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, CUT का स्कोर कार्ड एंड CUT का एडमिट कार्ड। तो अब इसमें से सभी डॉक्यूमेंट्स आपको फुलफिल करने हैं और फिर उसके बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, तो फुलफिल करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इंटरफेस पर। फुलफिल कर दें यहाँ पर। तो आपने OBC NCL जो बच्चे OBC सर्टिफिकेट रखते हैं तो मीन्स OBC सर्टिफिकेट से रिलेटेड है, तो वो इसमें OBC सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। कौन सा, नॉन क्रीमिलियर का। क्लियर है, तो यहाँ पर आपने अपलोड कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपने इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड कर दिया है। ठीक है, और CUT स्कोर कार्ड हो गया और CUT एडमिट कार्ड हो गया। सबकी जो फाइल साइज होगी वो 10 KB से लेकर 500 KB के बीच में होगी। और जो EWS जिन्होंने फॉर्म भरा होगा तो फिर वो यहाँ पर EWS सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, है ना। और इसके बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, तो आपने ये सब जानकारी भरी और इसके बाद फिर दिखा रहा है आपको पूरी जानकारी, और इसके बाद आप इसमें क्या करेंगे, सब जानकारी चेक करेंगे कि आपने जो भरी है वो सही है कि नहीं, और इसके बाद आप देखेंगे, है ना, पूरी जानकारी देख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आगे सबमिट एंड लॉक कर देंगे। आप यहाँ पर टिक कर देंगे और इसके बाद कन्फर्म एंड लॉक। ओके, अब देखिए, अब आपसे पूछ रहा है कि प्रोग्राम लेवल, तो बैचलर मीन्स UG के लिए है, और पूछ रहा है स्टडी सेंटर OU। ठीक है, तो आखिर ये क्या है वो बता देता हूँ।
हाँ तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो लिखा हुआ था स्टडी सेंटर और OU, तो OU मीन्स ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो स्टडी सेंटर और ओपन यूनिवर्सिटी, उसके लिए उसमें कुछ नहीं सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको आ जाना है प्रोग्राम पर में। स्टूडेंट्स जब आप इस स्टेप पर पहुंच गए तो यहाँ पर आपने जब प्रोग्राम लेवल पर सेलेक्ट किया तो फिर आपने बैचलर से सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद आप आ जाइए प्रोग्राम पर। अब आखिर यहाँ से आपको कौन सा प्रोग्राम करना है, तो मान लीजिए आपको ये बैचलर ऑफ आर्ट्स करना है, ठीक है, तो आपने इसको सिलेक्ट किया। अब इसके बाद आप इसमें ये जो सेंटर लिखा है स्टडी सेंटर एंड OU, इसमें क्लिक करेंगे तो आपके पास 3 सेंटर आ गए हैं। इसमें पहला सेंटर आया है स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, स्कूल ऑफ लैंग्वेज एंड स्कूल ऑफ लैंग्वेज डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये 3 आपके पास डिपार्टमेंट आ चुके हैं। अब आप सोचेंगे आखिर इनका क्या यूज़ है, तो मैं बता देता हूँ कि आखिर ये जो है ये डिपार्टमेंट्स फैकल्टीज़ लिखी हुई हैं, डिपार्टमेंट्स लिखी हुई हैं। अब स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन साइंस में कौन कौन से कोर्स चलते हैं, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में कौन कौन से कोर्स चलते हैं, एंड स्कूल ऑफ लैंग्वेज में कौन कौन से कोर्स चलते हैं। तो वो देखने के लिए आपको मैं बता दे रहा हूँ आप कहाँ से देखेंगे। उसके लिए आ जाना है आपको ब्रोचर पर, जो यूनिवर्सिटी का ब्रोचर होता है, ठीक है। तो इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि कहाँ पर कौन कौन से डिपार्टमेंट कौन कौन से कोर्स चलते हैं। देखिए जैसे मैं आपको दिखाऊँ, देखिए जैसे ये है, तो इसमें लिखा हुआ है स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, ठीक है, AIS। तो अगर आपको AIS देखना है कहाँ है, तो AIS देखिए स्कूल ऑफ आर्ट्स और एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज। तो इसमें कौन कौन से कोर्स आपको मिल जाएंगे, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, फाइन आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक है। अब जैसे सोशल साइंस वाला कहाँ होगा, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, HSS। तो इसमें आपको ये कोर्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, फिलोसफी, साइकोलॉजी, ठीक है। जिन बच्चों को जिस कोर्स में जाना है, इनमें मान लीजिए अगर आपको कोई कोर्स चाहिए तो आप उसमें HSS सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको AIS में से कोर्स चाहिए तो आप ये सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे मुझे जाना है ये HSS में, ठीक है, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, मैं प्रोसीड करता हूँ। जैसे मैं प्रोसीड करूँगा तो मैं आगे बढ़ूँगा अपनी अदर जो आ गई मेरी अगली स्लाइड, ठीक है। अगर मैं, हाँ कुछ बच्चे ऐसा पूछेंगे कि आखिर जैसे उन्हें जो बैचलर ऑफ साइंस मीन्स BSc सेलेक्ट करेंगे तो उनके पास 2 ऑप्शन आएंगे, ठीक है। 2 ऑप्शन आने पर ऐसा होगा, एक ऑप्शन होगा मैथ का, एक होगा बायो ग्रुप का, ठीक है। बैचलर ऑफ साइंस अगर आपको ना BSc, तो आप बायो ग्रुप से हैं तो बायो ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे नीचे से स्टडी सेंटर में, 2 ऑप्शन आएंगे। एक आएगा, मैं बता देता हूँ कौन कौन सा आएगा, ठीक है, मैं देख के बताता हूँ इसमें। एक आएगा आपके पास BCS, ठीक है, मीन्स स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज, और आएगा स्कूल ऑफ केमिकल साइंसेज, ठीक है। तो जो बायोलॉजिकल साइंसेज सेलेक्ट करेंगे उनके पास बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड जूलॉजी, इनमें से सब्जेक्ट्स मिलेंगे। अब मैंने एक बात बताई है आपको कि जो डॉक्टर हरी सिंह है इसमें ऑनर्स नहीं कराया जाता, इसमें आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा 3-3 सब्जेक्ट का, ठीक है। तो वो कॉम्बिनेशन कौन कौन से होंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, दिखाऊंगा भी। सबसे पहले अगर आप BCS सेलेक्ट करेंगे तो आपको आपके कॉम्बिनेशन में ये सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। और आपने कॉम्बिनेशन सेलेक्ट किया BCS तो आपको ये सब्जेक्ट इसमें देखने को मिलेंगे। और एक आएगा केमिस्ट्री वाला, ठीक है, केमिस्ट्री वाले में आपको केमिस्ट्री के उसमें सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स मीन्स मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें केवल यही आएगा डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो उसमें केमिस्ट्री का सब्जेक्ट आपने देखने को मिल जाएगा, एक BCS होगा, एक साथ ACS करके कुछ है, ओके। तो ये बायोलॉजिकल साइंसेज, उसमें 2 ऑप्शन दिए होंगे। बायोलॉजिकल साइंसेज मीन्स मैं BSc बायो ग्रुप वाले की बात कर रहा हूँ, तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक बायोलॉजिकल साइंसेज का और एक केमिस्ट्री साइंसेज का, ठीक है। तो आप बायोलॉजिकल साइंस वाले में सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि आपने बायो पढ़ेंगे, ठीक है। तो BCS सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड करेंगे, फिर आप इस स्टेप पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद आया बैचलर ऑफ आर्ट्स, जो आपने सेलेक्ट किया वो आ जाएगा, ओके। अगर आप अपडेट करना चाहें, ठीक है, तो आप अपडेट करके पीछे आ सकते हैं। अब जैसे यहाँ से आप अपना अपडेट कर सकते हैं अगर आपको कोई अपडेट करना है तो। अगर यहाँ से और पीछे जाना चाहें तो बैक टू होम करेंगे तो आप यहाँ तक आ जाएंगे पिछले में, ठीक है, जहाँ पर आपने सबमिट के बाद आपको कोर्स अप्लाई करना, ठीक है। अब जैसे मैं आपको BSc वाला दिखाई देता हूँ, मान लीजिए अंडर ग्रेजुएट में सेलेक्ट किया, अब यहाँ पर प्रोग्राम सेलेक्ट करिए BSc बैचलर ऑफ साइंस बायो ग्रुप। तो बायो ग्रुप वाले बच्चों के पास 2 ऑप्शन हैं, कौन से, स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज एंड स्कूल ऑफ केमिकल साइंसेज, ठीक है। तो जो बच्चे स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस सेलेक्ट करेंगे उनको जो सब्जेक्ट मैंने दिखाए थे उनमें से एक सब्जेक्ट जरूर मिल जाएगा, ठीक है। मतलब उनको वही सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट मिलेगा, 3 का कॉम्बिनेशन मिलेगा लेकिन वो सब्जेक्ट जरूर होंगे। अगर आप केमिकल साइंस सेलेक्ट करेंगे तो आपको केमिस्ट्री उसमें जरूर होगी, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। अब
अब कुछ बच्चे पूछेंगे क्या कि हमको सब फॉरेंसिक साइंस मिलेगी या फिर नहीं, तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि आखिर यहाँ पर फॉरेंसिक साइंस में कितनी सीटें हैं। तो उस हिसाब से जो चांस हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा नंबर वालों के ऐसे चांस बनते हैं फॉरेंसिक साइंस मिलने के। तो अगर आपके नंबर कम है तो कहीं ना कहीं आपके फॉरेंसिक साइंस मिलने के चांस घटेंगे। ओके, तो आप भरेंगे इसी तरह। और फॉरेंसिक साइंस मिलना है नहीं मिलना है वो तो वहाँ पर आप जब जाएंगे काउंसलिंग में, फिर वहाँ पर कितने बच्चे आते हैं उनका कट ऑफ किस अनुसार होता है। कट ऑफ मीन्स वहाँ पर बच्चे जैसे आएंगे तो सीट्स जिस हिसाब से बचेंगी, पहले टॉप नंबर वालों को बीएससी फॉरेंसिक साइंस मिलेगा, उससे कम वालों को जैसे जैसे सीटें खत्म होती चली जाएंगी, तो जिसके लेस नंबर होंगे उसको बीएससी फॉरेंसिक साइंस मिलने के चांस घट जाएंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब जैसे आप बीएससी मैथ्स से हैं तो आपने मैथ सेलेक्ट किया, अब नीचे आएंगे तो इसमें आपके पास 3 ऑप्शन है, स्कूल ऑफ मैथमेटिकल एंड फिजिकल साइंसेज, स्कूल ऑफ अप्लाइड साइंसेज एंड स्कूल ऑफ एजुकेशनल स्टडीज। अब इसमें कौन कौन से कोर्स हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ, सीधा आप इसमें आएंगे तो इसमें से आप देख सकते हैं स्कूल ऑफ अप्लाइड साइंसेज में आपके पास 2 कोर्सेज रहेंगे, क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस, जनरल एंड अप्लाइड ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद एमपीएस में तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो यहाँ पर इसमें आपको ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं, ठीक है, ये डिपार्टमेंट है, इनमें कौन कौन सा कोर्स चलता है वो आपको ब्रोचर में देखने को मिलेगा। ब्रोचर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस हिसाब से आप इसमें से जिस भी डिपार्टमेंट में जाना चाहें वो सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और फॉरेंसिक साइंस कैसे मिलेगा वो मैंने आपको बता दिया है। फॉरेंसिक साइंस बीएससी बायो ग्रुप के लिए कुछ सीट्स हैं और बीएससी मैथ्स ग्रुप के लिए कुछ सीट्स हैं। ओके, अब किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा वो तो वहाँ जाने पर बच्चे जितने आएंगे उस हिसाब से वहीं पर सीट्स टॉप वालों को मिलेंगी, उसके बाद कम होती चली जाएंगी, जितने सीट्स आएंगी उस रैंक के हिसाब से मिल जाएंगी, और बाकी फिर आपको अदर कॉम्बिनेशन मिलेंगी। मैं आपको सीट्स कैसी हैं वो भी दिखा दूँगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, तो मैं फिर से आर्ट्स वाले में चलते हैं। आर्ट्स सॉरी, हमने बैचलर ऑफ आर्ट्स सेलेक्ट किया। कहाँ गया हमारा, इसमें आपके पास ऑप्शंस हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स और बीए आर्ट्स पैडिक स्टडीज़ और इसके फाइन आर्ट्स। एक सेकेंड, हम वापस जाते हैं, अप्लाई में आएंगे, यहाँ से आपने बैचलर ऑफ, इसके बाद आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे आर्ट्स अपना। ओके, बैचलर ऑफ आर्ट्स का कहाँ गया ऑप्शन। हाँ तो स्टूडेंट्स हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड देन इसके आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो इसके बाद अगला स्टेप आपका ओपन होगा। ओके, तो वेट करें थोड़ा सा, और अगला जो स्टेप है उसके ओपन होते देखते हैं आगे। तो आपका अगला स्टेप ओपन हो गया, जो आपने चूज़ किया वो दिख गया है, एंड देन नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरा जो फॉर्म है वो दिखा रहा है, फिर आखिर यहाँ पर आपने क्या भरा क्या नहीं भरा चेक कर लेंगे, एंड देन नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ओके, जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर कर दिया। अब इसके बाद पूछ रहा है आपकी 10th की क्वालिफिकेशन एंड देन 12th की क्वालिफिकेशन पूरी पूछ रहा है, यहाँ पर आप फुलफिल कर देंगे। ठीक है, जो आपका होगा, और फुलफिल करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको अदर डिटेल्स अपलोड्स प्रीव्यू एंड पेमेंट कर देना है। ठीक है, बताता हूँ अभी। हाँ तो स्टूडेंट्स इसके बाद ये आपने पूरी डिटेल्स रख दी, इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। तो जैसे नेक्स्ट करेंगे तो फिर उसके बाद आपको फिर नेक्स्ट कर देना है। ओके, नेक्स्ट करने के बाद आपसे कह रहा है कि यहाँ पर आपने जो फोटोज़ अपलोड की हैं, अब उसमें से कह रहा है क्लास 10th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, क्लास 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। ओके, आपने ओबीसी का नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट लगा दिया, जो बच्चे जिस भी कैटेगरी सर्टिफिकेट से भरेंगे तो वहाँ पर भी दिखाएगा कि आपने अपलोड कर दिया है। इनकम सर्टिफिकेट भी हो गया है, सीयूटी स्कोर कार्ड हो गया है, सीयूटी एडमिट कार्ड हो गया है। यहाँ पर क्लास 10th की एंड 12th की मार्कशीट अपलोड करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो भरते हैं इसको। हाँ तो स्टूडेंट्स जैसे ही आप अपना जो 10th एंड 12th की मार्कशीट है उसको अपलोड करेंगे, फिर उसके बाद सबमिट करेंगे, देन आप पहुंच जाएंगे अपनी अगले स्लाइड में। ये कंफर्म करेगा कि आखिर आपके सीयूटी में कितने नंबर हैं, ये सब कुछ दिखाएगा, और जो आपने भर दिया है पूरा दिखा देगा, और पूरी डिटेल्स हैं इसमें। और ये जब आपने भर दिया है, अगर कुछ गलती हो तो प्रीवियस में जाकर सही कर देंगे। इसके बाद सबमिट करने के बाद फिर आपकी पूरी डिटेल दिखाएगा। अब आपको क्या करना है, इस सब में टिक लगा देना है। ठीक है, टिक लगाएंगे और यहाँ पर देख लेंगे, अगर कोई गलती हो तो फिर पीछे जाकर उसको सही भी कर लेंगे, गलत नहीं टिक लगा देंगे। ठीक है, गलत लगाए तो फिर आपका दिक्कत हो सकता है।
पेमेंट गेटवे में जाएंगे और फिर इसके बाद पेमेंट कर देंगे, देन आपका सबमिट हो जाएगा। ओके, अब पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, यूपीआई, भारत क्यूआर कोड, डेबिट कार्ड किसी भी का ऑप्शन कर सकते हैं। 200 आपकी फीस लगने वाली है और इसके बाद पेमेंट करेंगे, देन आपका सबमिट हो जाएगा। जो फाइनल सबमिट के बाद फॉर्म आएगा उसे डाउनलोड कर लेंगे, देन आपका सबमिशन हो गया। ओके, तो यहीं तक था डॉक्टर हरीश सिंह गौड़ क्वेश्चन कैसे करना है, पूरी प्रोसेस समझा दी गई है। और बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करेंगे, पढ़ते रह सकते हैं। थैंक यू सो मच।